आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, पिछले 3 लोकसभा चुनाव में पराजित होते आ रहे विपक्ष पार्टी के नेता काफ़ी परेशान थे। विदेशों को दौरा करके भारत विरोधी ताकतों से मिल करके वो भारत में अशांति फैलाना चाहते थे। आज संसद से लेकर के सड़क तक उनको मौका मिल गया। इसका मुख्य कारण है केंद्र की सरकार। मुझे इस बात का बहुत शंका था कि ऐसा ना हो एक न एक दिन, जैसा रवैया मैं देख रहा था मोदी जी के 12वें साल में जो यूजीसी बिल लाया गया शिक्षा मंत्री के द्वारा देश के एक वर्ग को सिर्फ परेशान करने के लिए, उसी समय से मुझको शंका हो गया था कि केंद्र में जो भाजपा के सरकार है उनके नेता भले अपने को सनातनी बताएं, राम भक्त बताएं, एक रहोगे तो सेफ रहो कहें, लेकिन वो बड़ा दूर का सपना देख रहे थे कि यूजीसी के माध्यम से हम देश में बहुत लंबे समय तक राज करेंगे। ऐसा उन्होंने सोचा था, मुझको ऐसा लगता है। खैर, जिसके खिलाफ लाया गया वो तो अपना, उनको आंदोलन करने का मौका ही नहीं दिया गया। वो शांतिप्रिय लोग थे। लेकिन आज जो देश में वातावरण बना है ये उसी के कारण बना है। ठीक है, सत्ता में जो रहते हैं वो अपने ढंग से अच्छा सोचते हैं, मगर जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसको भी देखना चाहिए। और मैं तो मानता हूँ, आपको याद होगा मैं पिछले वीडियो में भी बोल चुका हूँ कि विदेशी महिला का पुत्र विदेशों में घूम घूम करके भारत विरोधी ताकतों से मिल रहा है। समय समय पर देश में युवाओं को, छात्रों को, किसानों को भड़काने का प्रयास कर रहा है। लेकिन देश की जनता काफ़ी समझदार थी, उसके बहकावे में नहीं आया। लेकिन उसी प्रधान ने जो नीट परीक्षा में, हालांकि ये जो लीक करने वाले होते हैं ना, पेपर लीक करें, चाहे रेत माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, ये मंत्री के अगल बगल घूमने वाले ही लोग सब ये कर पाते हैं। बड़े अधिकारियों के अगल बगल घूमने वाले ही कर पाते हैं। इसलिए प्रदेश और देश के नेताओं को, राजनीतिक नेताओं को अपने आचरण और चरित्र को साफ सुथरा रखना पड़ेगा, तब देश में शांति और सुशासन आ सकता है। सत्ता में बैठे जो लोग हैं, चाहे कोई भी पार्टी के रहे हों या हैं, वो ये सोचते हैं कि हम सत्ता में हम गलत कर लें मगर बाकी लोग गलत ना करें। अगर करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर हमारे लोग करते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, या हमको हमारे अनुमति से करे वो गलत, हमको फिक्स कमीशन दे, करे गलत हम साथ दें।
अगर इस ऐसी भावना अगर नेताओं में आज आ गया है तो हमारे देश में कोई भी ऐसा नहीं है, गलत करने को तैयार नहीं है आज के ज़माने में। और अशांति जो फैलना है और फैलाने वालों को भी कमी नहीं। तो मैं तो ये जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ही दोषी मानूंगा, क्योंकि उनके पास पूरा तंत्र है, उनको सब प्रकार की हमसे ज़्यादा जानकारी है। आज दोहरी नागरिकता के बारे में 12 साल में उन्होंने फैसला क्यों नहीं लिया? सब जानकारी है उनको, पूरा प्रूफ है उनके पास। और विघ्नेश शिशिर जी ने तो 10-12 माह पहले ही लिखित में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को दिया था। उसमें जांच नहीं करवाया गया। क्यों नहीं करवाया गया? क्या कारण था? जब आपको मालूम है कि ये आदमी हमारे भारत देश में अशांति फैलाना चाहता है, मौके की तलाश में, तो इतना बड़े अपराध को, और हमको कानून के तहत कानून बताया जाता है आम जनता को। बड़े लोगों के लिए कानून नहीं है क्या? जो जवाबदार है उनके खिलाफ नहीं करना चाहते क्योंकि उसको सत्ता आएगा तो हमको बचाएगा, ऐसा है क्या? इसलिए अगर लंबे समय तक सत्ता में रहना है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल के नेता हो, उसको अपने आचरण में अपने अगल बगल घूमने वाले लोगों को सलाह देना चाहिए कि ऐसा कोई काम मत करो जिससे जनता पे गलत प्रभाव पड़े। अब आज जो जंतर मंतर में छात्र आंदोलन के नाम से जो आंदोलन किया जा रहा है, अब उसमें कितने छात्र रहे, कितने असामाजिक तत्व रहे, ये तो आंदोलनकारी ही बता पाएंगे। लेकिन जो वहाँ खून खराबा हुआ, ये बहुत दुखद घटना है। पुलिस तभी लाठीचार्ज करती है जब एक नियम से आदमी आगे बढ़ता है। नियम तोड़ेगा तो निश्चित उसका काम है रोकना, और पुलिस पर पथराव कर दिए अगर कोई, तो स्वाभाविक है कि लाठीचार्ज तो होना ही। ये जो घटना हुई है ये निंदनीय है कि पुलिस वाले पर भी पत्थर नहीं मारना था, और पत्थर मारने के कारण से ही ये परिस्थितियाँ बनी। और आज जो सत्ता से दूर हो चुके नेता हैं, जो सत्ता पाने की इच्छा में लगे थे, उनको आज मौका मिल गया है और देश को अशांत करने में लगे हुए। सरकार को गंभीरता से इस पर निर्णय लेना चाहिए, और जब सरकार की तरफ से ही गलत होगा तो स्वाभाविक है कि जनता आक्रोशित होगी। आज देश भर में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, मैं तो मोदी जी का समर्थक रहा हूँ, मगर बता चुका हूँ 2 मुद्दे में मैं नाराज हूँ उनसे। यूजीसी और विदेशी नागरिकता की जांच जो उन्होंने नहीं करवाया, आवाज़ हमारे देश में ये परिस्थिति पैदा कर दी है। विपक्ष के नेताओं को भी सोचना चाहिए कि एक दिन संसद नहीं चलता है, उसमें खर्च कितना आता है मेरे से ज़्यादा वो लोग जानते हैं। मैंने सुना है कि 9 करोड़ 9.5 करोड़ लगभग आता है करके। और खैर इनका आदत है, पिछले 12 साल से देश की जनता देख रही है किसी न किसी बहाने से बहिष्कार करना। उनको देश की किसी को कोई फिक्र नहीं है, मेरे को तो ऐसा लगता है। अगर देश के हितैषी होते तो कम से कम ये जो अनावश्यक खर्च उनके कारण हो रहा है, संसद में बैठो, बहस करो। क्या मुद्दे नहीं कि तो सत्ता इनको चाहिए, और उसके लिए जो मौके की तलाश में थे विरोधी, आज सामने आ गए। और आज वो आग पूरा देश में फैला रहे हैं। अगर
विदेशी नागरिकता का समस्या हल कर दिए होते हमारे गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, कि विदेशी नागरिक कौन है, किसके बारे में शिकायत हो रही है, तो आज शायद ये परिस्थितियां नहीं बनती। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि जो परिस्थितियां बनी है, केंद्र सरकार ही इसके लिए दोषी है। और आह जो है ना, अगर आप धार्मिक आदमी हैं, राम भक्त कहते हैं, अगर भाजपा वाले अपने आप को सनातन धर्म के मानते हैं, तो आह भी कोई चीज़ है, उस पर ख्याल करिए कि सबसे पहले सवर्णों पर प्रहार किया गया, उनके बच्चों को आगे पढ़ाई रोकने के लिए। वो आह कहाँ जाएगा? वैसे मैं नहीं कहता कि पृथ्वी का, अगर सनातन धर्म में जो जानकार हैं वो बता देंगे पृथ्वी का साक्षात देवता कौन है, किससे आपने विरोध किया है, उसका ये सब परिणाम है। साधु संतों को गोली मारने वाले को गद्दी में बिठाओगे, पुरस्कार दोगे? भगवान का श्राप बहुत गलत होता है, वो दिखता नहीं, वो कब कैसे क्या कर देगा, वही जो है आज ये परिणाम भुगतना पड़ रहा है। देश की जनता जो देखना नहीं चाहती थी, वो दिन हमको दिखाया जा रहा है। अगर जांच हो गया होता तो शायद ये आज परिस्थिति नहीं बनती। उल जरूर निर्णय लिए जा रहे हैं। अब केंद्र का कृषि राज्य मंत्री जो देश की जनता के लिए सब्सिडी दिया जाना है, ठीक है, वो पात्र है तो वो भी ले लें, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, मगर किसानों को उस योजना की जानकारी नहीं दे रहे हैं। किसानों को योजना की जानकारी नहीं है। और मंत्री जी खुद 1 करोड़ रुपए ले लिए, लगभग 1 करोड़ रुपए ले लिए सब्सिडी। किसानों को भी तो लगा होगा ना। ऐसे कई मंत्रियों के खिलाफ शिकायत आ रही है। अब प्रदेश में तो बातें छोड़ो, प्रदेश में कौन क्या कैसा कर रहा है, जिसको जो भी छोटे मोटे से लेकर बड़े पद में है या किसी मंत्री विधायक सांसद के अगल बगल घूम रहा है तो कितना कहाँ से कितना वारा नारा कर रहा है, ये बात की बात है, ये वही जानता है। देश में अशांति फैल रही है, इस धोखे में न रहे भाजपा के नेता कि हमारी सरकार है बहुत लंबा चलेगा। हमारे छत्तीसगढ़ में तो और बहुत रद्दी स्थिति आ गई। यहाँ तो किसानों को धान खरीदी के नाम से कितना परेशान किया जा रहा है, किया जा चुका है। अब इस वर्ष तो यहाँ के छत्तीसगढ़ सरकार के नुमाइंदे सामिरात खाता वालों को एग्रीटेक कराने के लिए और परेशानी में डाल दिए। लाखों किसान भरे बरसात में परेशान हो गए हैं। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। मुंगेली जिले के पथरिया तहसील के बरछा ग्राम पंचायत के कृषक तुलसी साहू की 4 बहनें हैं, यानी कुल मिला के परिवार में 5 जने हैं और उनका 2 एकड़ ज़मीन है। 4 बहनों की शादी हो गई है। अब उनको एग्रीटेक कराना है। 4 लोगों को हो गया। एक बहन के नाम से आधार कार्ड उसके ससुराल में बना हुआ है, उसमें वहाँ उसके नाम से ज़मीन है, उसका एग्रीटेक नहीं हो रहा है। चॉइस सेंटर वाले ने कहा कि अगर एग्रीटेक तुम कराओगे ये तुम्हारा सब ज़मीन तुम्हारे बहन के नाम में चला जाएगा, बेचने का अधिकार उसको मिल जाएगा। अब वो दहशत में है, क्या करे और क्या करे। किसी अधिकारियों से मिला कि बोले अगर मान लो एक जने का नहीं होगा तो क्या होगा, तो बोले नहीं तुम धान नहीं बेच पाओगे, कभी ज़मीन बेचना तो ज़मीन नहीं बेच पाओगे। ये क्या हो रहा है? प्रदेश की सरकार जान चुकी है कि प्रदेश की जनता जान चुकी है कि सरकार के पास पैसा है नहीं, वो धान कम खरीदना चाहती है, इसलिए वो नया नया परेशानी पैदा कर रहा है। कई लोग चल फिर नहीं सक रहे हैं,
उनका अंगूठा नहीं आ रहा है, चॉइस सेंटर ले जाने में बहुत तकलीफ हो रहा है। कई लोगों का नाम उर्फ में है, जैसे ममता उर्फ उषा, अब उसकी शादी हो गई, पटवारी रिकॉर्ड में नाम ममता है, और वैसे उसको घर में उषा उषा बोलते हैं। अब जब ससुराल गई तो वहाँ उसके ससुराल ने जो आधार कार्ड बना तो बोले नहीं तुम अपना नाम उषा कर लो, उषा रखो, उषा नाम अच्छा है। अब यहाँ मरने के बाद उसके परिवार वालों ने उसका नाम ममता जो पुराना है, जो स्कूली रिकॉर्ड में है, वो रख दिया। तो रिकॉर्ड में ममता है और उसके ससुराल में नाम उषा है। अब वो एग्रीटेक कराना है तो नहीं हो पा रहा है। तो ये परेशानी खड़े करने से अगर प्रदेश छत्तीसगढ़ सरकार को मज़ा आ रहा है किसानों को, तो बहुत अच्छी बात है। भाजपा की सेहत को और ख़राब करना चाह रहे हैं, उनकी इच्छा है, करना चाहिए, क्योंकि सत्ता है। बाद में किसानों के ऊपर दोष मत देंगे। हालांकि अभी उनके 28 चुनाव के लिए बैठक शुरू हो गया है, मगर किसानों की क्या तकलीफ है उसको सुनने किसी न विधायक, सांसद, न मंत्री, न कोई संगठन के लोगों को फर्क है कि किसानों को क्या क्या तकलीफ आ रही। चलो वो अपने सरकार को बताएं और उसको किसानों की समस्याओं को सुलझाएं। वैसे कई भाजपा के नेता कहते हैं कि नहीं, वो हम सब जीत के आएंगे, हमारी ही सरकार बनेगी, क्योंकि इतने करोड़ का एक दिन में दारू बिक रहा है, हमारे साथ जितने शराब पीने वाले हैं हमारे साथ रहेंगे। उनको ये अहम है भाई। दो चार लोगों से बात हुई तो बोले अरे आप लोग कहते रहो जो कहना है, जिस दिन बटेगा ना नंबरी सेफ्टी, एक साइड हवा हमारे साथ आएगी, ऐसा भी चैलेंज कर रहे हैं। तो खैर उनका भी कहना सही है। वैसे बताया जा रहा है कि हमारे प्रदेश की सरकार जो है 11,000 लगभग 12,000 करोड़ रुपए 2 साल में, 2.5 साल में समाचार पत्रों में विज्ञापन में बहा दिया है, क्योंकि जीत का जरिया वो उसी को मान लिए हैं कि पेपर में छपेगा, हमने बनाया, हम ही संवारेंगे, उसमें जीत जाएंगे। कहते हैं भाई किसानों की समस्या हल हो ना हो, जनता का क्या परिस्थिति है उससे उसको कोई मतलब नहीं, ऐसा भी लोग बता रहे हैं। ठीक है, अभी 2.5 साल और बचा है तो उतने और खर्चा हो जाएगा। मैं तो अपने सीधे सरल मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ कि ये जो सम्राट खाते में एग्रीटेक वाली बात है, क्योंकि आपके नेतृत्व में चुनाव होना है, आपके जो सलाहकार हैं वो आपको ले डूबने वाले हैं। आप सतर्क हो जाइए, इसको वापस ले लीजिए। इससे कोई भला होने वाला नहीं है सरकार का। हाँ, भला एक चीज़ होगा कि आपको धान कम खरीदना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोगों को एग्रीटेक नहीं होगा, किसान परेशानी में रहेगा। तो इसमें गंभीरता से छत्तीसगढ़ सरकार विचार करे। हालांकि यहाँ बहुत से लोग कहते हैं हम किसान पुत्र हैं, हम धरती पुत्र हैं, हम जमीन से जुड़े हुए हैं, हम जनता से जुड़े हुए हैं। आज जनता के ऊपर समस्या है कोई देखने वाला छत्तीसगढ़ में? भाजपा या कांग्रेस के विधायक, मंत्री, सांसद, संगठन के लोग अपने अपने जो करीब के गांव हैं उन वहाँ के किसानों से बात कर लीजिए। मेरा कहना मत मानिए और जनता का समस्या हल करने का प्रयास करिए। इतना कहकर अपनी वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।